श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि आज पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र सबसे ज़्यादा शुभ होता है। पुष्य नक्षत्र के दिन यानी कि आज के दिन मात्र आपको हल्दी के 5 स्वास्तिक बनाना है और साथ ही साथ दीपक का विशेष दीपदान करना है। आज का ये जो उपाय है बहुत ही सुखकारी, मंगलकारी, दुख को हरने वाला, जीवन में सुख को देने वाला और हमारे सारे उपायों को सिद्ध करने वाला, हमारे जीवन के जो भी काम हैं उनको सिद्ध करने वाला और साथ ही साथ हमारे जीवन को प्रसन्नता से भर देने वाला, धन धान्य से भरपूर कर देने वाला ये दिन होता है। और आज के जो महा उपाय हैं आपको विशेष करना है। देखिए, दिवाली और धनतेरस बहुत ही ज़्यादा शुभ और कार्तिक मास का ये जो पवित्र महीना जो कि पूरा भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसी दिवाली और धनतेरस के पहले आने वाला यह पुष्य नक्षत्र, साल में जितने भी पुष्य नक्षत्र आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा खास जो पुष्य नक्षत्र होता है वो होता है कार्तिक मास का। और ये पुष्य नक्षत्र इस बार 2 दिन पड़ रहा है, यानी कि आज 4 नवंबर शनिवार के दिन भी आज पुष्य नक्षत्र है जो कि शनि पुष्य नक्षत्र कहलाएगा। साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो भी शनि ही हैं, तो जीवन में शनि से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करने के लिए आज पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ होने वाला है। साथ ही साथ कल के दिन 5 नवंबर यानी कि रविवार के दिन भी पुष्य नक्षत्र है और ये पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ योग बना रहा है। देखिए, आज के जो उपाय हैं वो आप आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं। देखिए, पुष्य नक्षत्र में हल्दी के 5 स्वास्तिक बनाना ऐसा माना जाता है कि जो भी आज के दिन हल्दी का स्वास्तिक बनाता है उसके घर में हमेशा हमेशा के लिए मंगल होता है, उसके जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है। देखिए, स्वास्तिक का निर्माण हम कब करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं और आज दिन ही बहुत शुभ है जो अक्षय पुण्य को प्रदान करता है। जिस प्रकार से आखा तीज होता है ना, और उसी प्रकार से कार्तिक मास का ये जो पुष्य नक्षत्र है वो होता है और आज का दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो और पुष्य नक्षत्र का जो स्वास्तिक होता है वो पीला होना चाहिए जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पीला रंग देवी माँ को अत्यधिक प्रिय है। देखिए, आज पुष्य नक्षत्र जो है वो 4 नवंबर को सुबह 7:57 से शुरू हो गया है और पुष्य नक्षत्र का जो समापन होगा वो 5 नवंबर को सुबह 10:30 बजे के लगभग समाप्त होने वाला है। तो ये उपाय ध्यान रखना, आज 8 बजे के बाद से लेकर के कल 5 नवंबर 10:30 बजे के पहले पहले ये उपाय कर लेना है आपको। देखिए, ये पुष्य नक्षत्र कोई तिथि तो है नहीं जो उदयकाल की मानी होगी और पूरे दिन हम उपाय करेंगे। तो ध्यान रखना, कल रविवार का पुष्य नक्षत्र तो ज़रूर है लेकिन उदयकाल का भी पुष्य नक्षत्र है, लेकिन 10:30 बजे के पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना है। देखो, पुष्य नक्षत्र जो है वो सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं और उसमें से 8वां जो होता है वो पुष्य नक्षत्र होता है और इस बार पुष्य नक्षत्र शनि और रविवार दोनों दिन पड़ रहा है, तो ये 400 साल बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है। तो देखो, आज पुष्य नक्षत्र के दिन शंख, लक्ष्मी, शश, हर्ष, सरल, साध्य, मित्र और गज केसरी योग है। गज केसरी योग सबसे ज़्यादा शुभ होता है। तो देखो, आज का जो उपाय है वो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। देखिए, माता रानी से प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति आज जय माता लक्ष्मी अगर कमेंट में लिखेगा उसके घर में महालक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होगा। तो आज कमेंट में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखना। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 उपायों के बारे में बात करेंगे, विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय बिल्कुल ध्यान से समझना, घर में जितने भी यंत्र हैं, श्री यंत्र हैं, गोमती चक्र हैं, लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, शंख है, दक्षिणावर्ती शंख है, या घर में कोई भी ऐसा यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, कुछ भी आपके पास ऐसी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं तो सबको निकाल लेना, सबको निकाल लेना और एक प्लेट के अंदर सबको रख लेना। दूध और हल्दी से उनका अभिषेक करना। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। जिस जिस का यंत्र हो उनका मंत्र का जाप करते हुए उनका अभिषेक करें। आज के दिन जितने भी आपके पास यंत्र, मंत्र, तंत्र जितने भी हों उन सभी को एकत्रित करके आपको उनका पक्षाल करना चाहिए। ध्यान रखना, उनके ऊपर कच्चा दूध अर्पित करना है, ताकि देखो, आज के दिन ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है, आज का वातावरण बहुत ज़्यादा शुभ है। यंत्र रहते हैं, श्री यंत्र हो गया या कोई भी दूसरा यंत्र है, वो चार्ज हो जाते हैं।
यानी कि उनकी जो शक्ति है वो वापस से सक्रिय हो जाती है, प्रबल हो जाती है। और जिस प्रकार से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे यंत्रों को भी नियमित रूप से अगर तिथियों पर और नक्षत्रों पर अगर हम उपाय किए जाए, उनके ऊपर कुछ अर्पित किया जाए, तो वो वापस से चार्ज हो जाते हैं और उनका प्रभाव वापस से देखने को मिलता है। आ गई आपको बात समझ में? तो इस प्रकार से यंत्रों का आपको अभिषेक करना है। तो ये हो गई पहली बात, शुद्ध जल वापस से डालना और साफ कपड़े से पोंछ करके वापस से यथा स्थान वापस से आपको रख देना है। तो ये हो गई पहली बात। देखिए, अब हम जानेंगे कि 5 स्वास्तिक कहाँ पर बनाना है और दीपदान किस प्रकार से करना है। समझना, आज शाम को भी ये उपाय कर सकते हैं, आज शाम को करेंगे तो सर्वोत्तम होगा, नहीं तो कल रवि पुष्य नक्षत्र के दिन भी आप कर सकते हैं, सुबह 10:30 बजे के पहले पहले। देखो, आपको 5 स्वास्तिक बनाना है हल्दी से। हल्दी लेना, हल्दी के अंदर जल मिलाना और सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से आपको स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहला जो स्वास्तिक होगा वो आपको आपके घर में जहाँ पर आपका मंदिर है वहाँ पर आपको पहला स्वास्तिक बनाना है और थोड़े से चावल उन स्वास्तिकों के ऊपर आपको डालना है। जिस प्रकार से हम तिलक लगाते हैं और थोड़ा से चावल तिलक के ऊपर लगाते हैं ना, उसी प्रकार से स्वास्तिक के ऊपर भी आपको थोड़े से चावल लगाना है, चिपका देना है। ठीक है, पहला स्वास्तिक आपने ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए, ओम श्रीम नमः या माता रानी के जो भी मंत्र आपको आते हैं करते हुए आप ये स्वास्तिक बनाएंगे। पहला स्वास्तिक मंदिर में बनाएंगे, दूसरा स्वास्तिक जो है आपके घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर बनाएंगे, तीसरा जो स्वास्तिक है आपको बनाना है तुलसी जी के वहाँ पर, तुलसी जी के आसपास कहीं पर भी बना सकते हैं। शनिवार का दिन है, बहुत ज़्यादा शुभ है, ध्यान रखना तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, गमले के आसपास बना रहे अगर गमला है, नहीं तो आप तुलसी जी के आसपास जो भी दीवार है वहाँ पर भी आप स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा स्वास्तिक आपने तुलसी जी के वहाँ पर बना लिया। चौथा जो स्वास्तिक है आपको बनाना है आपके घर के माता अन्नपूर्णा वाले स्थान पर, यानी कि आपके रसोई घर में। और पांचवा जो स्थान है वो है आप जहाँ कहीं भी धन रखते हैं वहाँ पर आपको बनाना है। देखो, पांचों स्वास्तिक का अलग अलग महत्व है। आपके घर में दैविक शक्ति आएगी तो मुख्य द्वार पर आपने स्वास्तिक बनाया। कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है, तुलसी जी का पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए आपने तुलसी जी के वहाँ पर बनाया। घर के देवी देवता जो हैं वो सक्रिय रहें, घर के जो यंत्र हैं मंत्र हैं वो सक्रिय रहें, ऊर्जावान रहें, इसलिए आपने घर के मंदिर में स्वास्तिक बनाया। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं हो, अन्न धन की कोई कमी नहीं हो, माँ अन्नपूर्णा का साथ हमेशा मिलता रहे, इसलिए आपने रसोई घर में स्वास्तिक बनाया। और पांचवा जो स्वास्तिक है आपने धन रखने वाले स्थान पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो कि है आपके घर में धन संपदा की कभी भी कोई कमी ना हो, महालक्ष्मी के निमित्त, जो कि हमने तिजोरी के वहाँ पर जहाँ कहीं भी धन रखते हैं वहाँ पर बना दिया। इस प्रकार से 5 स्वास्तिक का निर्माण आपको करना है। अब हम बताएंगे आपको कि 3 दीपदान कहाँ पर करने चाहिए। देखो, तीनों में से एक भी दीपदान कर सकते हैं या 3 दीपदान करते हो तो 3 भी कर सकते हो। देखो, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, दीपदान का तो सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होता ही होता है, हम सभी जानते हैं। अब यहाँ पर दीपदान कैसे करेंगे समझना। 3 दीपक आप बना सकते हैं और 3 दीपक कहाँ कहाँ पर दान करने हैं हम आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आज कार्तिक मास के पवित्र महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीपदान करना है। अब यहाँ पर आप गोल बाती का दीपक अगर दान करते हैं, गोल बाती का दीपक लेना, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी मिलाना, उसके अंदर काले तिल के दाने डालना। अगर काले तिल के दाने नहीं है तो हल्दी वाला दीपक ही आपको पीपल के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करके आना है। देखो, आज शनिवार का दिन है, आज पुष्य नक्षत्र है, बहुत ध्यान से समझना। शनिवार का दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है, ठीक है। और पुष्य नक्षत्र जो कि महालक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आज अगर आप लंबी बाती का भी दीपक अगर पीपल के वृक्ष की जड़ में लगाओगे तो ये महालक्ष्मी के निमित्त हो जाएगा, और गोल बाती का दीपक लगाओगे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के निमित्त हो जाएगा। तो गोल बाती का दीपक का आज के दिन आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको रख करके आना है, बहुत ही शुभ होगा। देखो, लंबी बाती का भी रख सकते हो, गोल बाती का भी रख सकते हो। आ गई इतनी बात समझ में। दूसरा दीपदान आपको क्या करना है, जो तुलसी जी हैं, तुलसी जी के वहाँ पर आपको गोल बाती का हल्दी वाला दीपक काले तिल डाल करके, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने पीपल के वृक्ष में करा था ना, उसी प्रकार से शनिवार के दिन आज के दिन आपको दीपदान करना है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप दीपदान कर सकते हैं। दूसरा दीपदान। अब जो तीसरा दीपदान है, क्या करना है, लंबी बाती का दीपक आपको आपके घर के मंदिर में लगाना है, घी वाला। उसके अंदर भी 1 चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है, और जितने भी आपने स्वास्तिक बनाए हैं, जितने भी हल्दी के स्वास्तिक बनाए हैं, उन सभी स्वास्तिकों की आपको आरती उतार करके वापस से घर के मंदिर में इस दीपक को आपको रख देना है। तो 3 दीपक का विशेष उपाय आज के दिन हर व्यक्ति को करना चाहिए। देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझना, आज 4 नवंबर है,
आज शनिवार का दिन है तो शनिवार की रात्रि में दीपदान आप कर सकते हैं। अब तो देखो रविवार के दिन दीपदान करने वाला उपाय नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि पुष्य नक्षत्र 10:30 बजे तक ही है, ठीक है। तो आपको सूर्योदय के पहले पहले दीपदान करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्योदय के पहले पहले ही दीपदान करने का महत्व माना जाता है। अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो आज आप दीपदान कर लीजिए। तो देखो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास था, इंपॉर्टेंट था, सबको समझना बहुत ज़रूरी था और हमने आपको सब चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।